अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार का कार्य पुस्तिका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका खोल लें और मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएं ताकि आप इनको याद कर सकें और आप इनको समझ समझ कर लिखें बच्चों। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई सारणी को भरो। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आकाश में क्या दिखता है दिन में और रात में? तो दिन में बच्चों सूर्य और बादल दिखाई देते हैं हमें। रात में हमें दिखाई देते हैं तारे और चंद्रमा और कुछ ग्रह भी दिखाई देते हैं बच्चों रात को। ब पार्ट है बच्चों इसका, क्या तुमने कभी दिन में भी तारे देखे हैं? हाँ, दिन में भी कई बार अंधेरा होने पर तारे दिखाई दे जाते हैं। सहभाग है, यदि हाँ तो किस समय देखें? यदि सूर्य बादलों में छिप जाता है और अंधेरा हो जाता है तो तारे दिखाई देते हैं। ड भाग है बच्चों, अपने उत्तर का कारण सहित स्पष्ट करो। जिस प्रकार एक कमरे में बड़ा बल्ब जलने पर छोटे दिए की रोशनी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार सूर्य की रोशनी में तारे नहीं दिखते। यह प्रश्न है बच्चों इसका, तारों को चमकने के लिए रोशनी कहाँ से मिलती है? तो बच्चों तारों का अपना प्रकाश होता है, उन्हें कहीं और से रोशनी लेने की जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है बच्चों, रोजाना छत पर जाकर चंद्रमा की स्थिति देखो और दिए गए चित्रों से मिलान करो। चित्र के नीचे दिन की तिथि व दिनांक भी लिखो। तो बच्चों ये तिथि लिखनी है चंद्रमा की स्थिति देखकर और उसका दिनांक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपने पूरा करना है। वह पार्ट है बच्चों, बताओ कि चंद्रमा को अमावस से पुनः अमावस की स्थिति में आने में कितना समय लगा? तो बच्चों इसका उत्तर है 29 दिन। सह पार्ट है बच्चों, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बच्चों चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है बच्चों। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तुम बताओ कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बच्चों 27.3 दिन का ही समय लगता है चंद्रमा को। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी वह हमें चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों इसका उत्तर है क्योंकि यह इस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है, इसलिए यह हमें चमकीला दिखाई देता है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, सूर्य और चंद्रमा में क्या क्या अंतर है लिखो। तो बच्चों इसका पहला अंतर है, सूर्य का अपना प्रकाश है परंतु चंद्रमा का नहीं। दूसरा है बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है परंतु सूर्य नहीं लगाता। अगला है बच्चों, नोट है, कुछ प्राकृतिक पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों के चारों ओर कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को उपग्रह कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, नीचे बने सौर मंडल के ग्रहों को नामांकित करो। तो बच्चों देखो, नंबर 1 पर है बुध, नंबर 2 पर शुक्र, नंबर 3 पर हमारी पृथ्वी है, नंबर 4 है मंगल ग्रह है, नंबर 5 है बृहस्पति, 6 पे है शनि, 7 पे यूरेनस और 8 पर है बच्चों नेपच्यून। सूर्य के सबसे नज़दीक वाले ग्रह का नाम बताओ। तो बच्चों सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। ब पार्ट है इसका, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ। तो बच्चों तुम्हें दिख रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। हम किस ग्रह पर रहते हैं तथा यह सौर परिवार में कौन से स्थान पर उपस्थित है? तो बच्चों हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और यह कौन से स्थान पर स्थित है? पृथ्वी ग्रह जो है, यह पृथ्वी ग्रह जो है यह तीसरे स्थान पर उपस्थित है बच्चों। द पार्ट है बच्चों इसका, कौन कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने होते हैं? तो बच्चों बृहस्पति और शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले बने होते हैं। यह पार्ट है बच्चों इसका, हमारे सौर परिवार का कौन सा ग्रह तुमको सबसे अलग लगा और क्यों? तो बच्चों सौर परिवार का जो पृथ्वी ग्रह है वह सबसे अलग है क्योंकि इस पर जीवन संभव है। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन है अ शुक्र, ब बुध, स शनि, द चंद्रमा। तो बच्चों इसका उत्तर है द चंद्रमा। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, इसके नीचे प्रश्न पूछे गए हैं चित्र के नीचे।
चित्र को देखकर बताओ कि ग्रह सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हैं, वह कौन सी गति है। तो बच्चों ये ग्रह जो गति कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर, इसको कहते हैं परिक्रमण गति। वह पार्ट है बच्चों इसका, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस पूरे चक्कर को कितने समय में पूरा करती है। तो बच्चों इसका उत्तर है 365 सही 1/4 दिन में। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है जिसे डैश कहते हैं। तो बच्चों इसे कहते हैं घूर्णन, और इसकी यह गति डैश कहलाती है, परिभ्रमण कहलाती है बच्चों। ये इस घूर्णन के समय वह अपने अक्ष से कौन से कोण पर झुकी होती है बच्चों, 66.5 डिग्री के कोण पर। तो बच्चों अब एक गतिविधि है दिन और रात को समझने के लिए। इसकी सामग्री है ग्लोब, टॉर्च, एक कैमरा, एक कमरा जिसमें अंधेरा हो। विधि है अंधेरे कमरे में चित्र अनुसार ग्लोब पर टॉर्च का प्रकाश डालो। तो प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, इस गतिविधि के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। आप ध्यान से अवलोकन करो तथा नीचे दिए प्रश्नों के जवाब दो। ग्लोब के किस हिस्से पर टॉर्च का प्रकाश गिरेगा। तो ऑप्शन है बच्चों, जो हिस्सा टॉर्च के सामने है या जो हिस्सा टॉर्च के दूसरी तरफ है। तो बच्चों इसका उत्तर है क, जो हिस्सा टॉर्च के सामने है। ब पार्ट है बच्चों इसका, ग्लोब के किस हिस्से पर अंधेरा है, जो हिस्सा टॉर्च की तरफ है या जो हिस्सा टॉर्च की दूसरी तरफ है। तो बच्चों इसका उत्तर है ख, जो हिस्सा टॉर्च की दूसरी तरफ है। स पार्ट है बच्चों इसका, क्या होगा यदि तुम ग्लोब को थोड़ा सा घुमा दोगे। जो हिस्सा अंधेरे में था उसे भी अब प्रकाश मिलेगा, या जो हिस्सा प्रकाश में था वह लगातार प्रकाश में ही रहेगा। तो बच्चों इसका आंसर है क, जो हिस्सा अंधेरे में था उसे भी अब प्रकाश मिलेगा। ग्लोब के किस हिस्से में दिन होगा बच्चों। क पार्ट है, जो हिस्सा टॉर्च की दूसरी तरफ है या जो हिस्सा टॉर्च की तरफ है। तो बच्चों ग्लोब के उस हिस्से में दिन होगा जो हिस्सा टॉर्च की तरफ है। अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन को क्या कहते हैं, परिभ्रमण या परिक्रमण। तो इसका उत्तर है बच्चों क, परिभ्रमण। पृथ्वी के अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं, परिभ्रमण या परिक्रमण। तो इसका उत्तर है बच्चों ख, परिक्रमण। अगला है बच्चों, दिन और रात होने के क्या कारण है, पृथ्वी की परिक्रमण गति या पृथ्वी की परिभ्रमण गति। तो इसका उत्तर बच्चों ख है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में चक्कर लगाती है। इस चक्कर को पूरा करने में उसे 365 से 1/4 दिन लगते हैं बच्चों। इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनो। पृथ्वी पूरा समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर भी हम सूर्य को हर समय नहीं देख पाते, क्योंकि कै भाग है बच्चों, सूर्य बादलों में छिप जाता है। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमने से उसका कुछ हिस्सा हमेशा सूर्य की दूसरी तरफ रहता है, या कभी कभी चंद्रमा सूर्य को ढक देता है। तो बच्चों इसका आंसर है ख पार्ट, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमने से उसका कुछ हिस्सा हमेशा सूर्य की दूसरी तरफ रहता है बच्चों। ब पार्ट है इसका बच्चों, दिन व रात होने का क्या कारण है, सूर्य की पश्चिम से पूर्व की ओर गति, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गति, या पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति। तो बच्चों इसका आंसर है ग, पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति। स क्वेश्चन है बच्चों, जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने हो तो उसके दूसरे हिस्से में क्या पार्ट है, बारिश होगी, बर्फ गिरेगी या रात होगी। तो बच्चों इसका उत्तर है ग, रात होगी। तो बच्चों अब हम आ गए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, रात व दिन होते हैं प्रत्येक 24 घंटे में, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। तो बच्चों इसका उत्तर है क, प्रत्येक 24 घंटे में। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। क हमेशा, ख कभी कभी, ग कभी नहीं। तो बच्चों ख है इसका उत्तर, कभी कभी। पूरी दुनिया में सभी जगहों पर दिन होता है, एक समय में, अलग अलग समय में, विपरीत समय में। तो बच्चों इसका उत्तर है ख, अलग अलग समय में। नीचे दिए गए ग्राफ में निर्देशानुसार जहां रेखाएं काटती हैं वहां तारे बनाओ और बनने वाले तारामंडल का नाम बताओ। तो बच्चों देखिए, ये हमने रेखाएं मिलाई हैं जहां बिंदु दिए गए थे, और अब देखिए ये कौन सा तारामंडल बना है बच्चों। ये जो चित्र बना है हमारा, वह बना है बिग डीपर या ग्रेट बियर का, या इसको अर्सा मेजर भी कहते हैं और सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं।
आप सभी बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका में इसको बनाएं और इसका नाम लिखें। अब बच्चों इसी तरह दूसरा पार्ट है इसका ब, इसमें भी हमने बनाया है चित्र। और ये कौन सा तारामंडल बना है? ओरियन तारामंडल। ओरियन तारामंडल और सीरियस तारे की स्थिति का पता कैसे लगाओगे? ये स पार्ट है बच्चों। ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यही तारा बच्चों कौन सा है? सीरियस तारा। प्रश्न नंबर 13 है, तारों को हम दूर होने के बावजूद भी नंगी आंखों से देख सकते हैं, पर यूरेनस और नेपच्यून को बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? बच्चों क्योंकि तारों का अपना प्रकाश होता है पर ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए हम उनको नहीं देख पाते। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों, नेपच्यून यूरेनस से ठंडा है, क्यों? बताओ। कौन सा ग्रह शनि से ठंडा होगा? तो बच्चों शनि से ठंडा होगा यूरेनस। और कौन सा ग्रह बृहस्पति से ठंडा होगा? बृहस्पति से ठंडा होगा शनि। कौन सा ग्रह मंगल से ठंडा होगा? मंगल से ठंडा होगा बृहस्पति। तुम्हारे अनुसार इसका क्या कारण है? तो बच्चों जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होता जाएगा उतना ही वह ठंडा होता जाएगा, और सूर्य के जितना नज़दीक होगा उतना ही वह ग्रह गर्म होगा बच्चों। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 15, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में क्या अंतर है? प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति में स्वयं होता है उपस्थित, पहले से ही होता है बच्चों, वो हमें उसमें कुछ नहीं करना, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। परंतु जो कृत्रिम उपग्रह है वह मानव निर्मित होता है बच्चों, जिसका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है। जैसे एक कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो बच्चों इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषणों में किया जाता है बच्चों। इसका उपयोग दूर संचार और सुदूर संवेदन के लिए भी होता है बच्चों। अब बच्चों हमें लिखना है सही और गलत कथन छांटो, गलत कथन को सुधार कर पुनः लिखो। तो पहला है बच्चों ए भाग, दक्षिणी गोलार्ध से देखने पर भी ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। तो बच्चों यह ठीक है। अगला है ब पार्ट, किसी भी तारामंडल में केवल 5-10 तारे ही होते हैं। तो यह भी बच्चों सही है। सहभाग है, धूमकेतु घोर विपत्तियों, युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के संदेशवाहक होते हैं। बच्चों ये गलत है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक घटना है। अगला है प्रश्न, जो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं उनकी सहायता से उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में मदद मिलती है जिससे सौर परिवार बना है। तो बच्चों यह बिल्कुल सही है। बच्चों इसी के साथ हमारी इस अध्याय की यह कार्य पुस्तिका की एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए और इन क्वेश्चंस के आंसर को लर्न करिए बच्चों, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके बच्चों।